अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उर्दू क्विज़ ग्रामर, यानी उर्दू ग्रामर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। तो सभी उर्दू के तालिब इल्म जो उर्दू सीख रहे हैं या जिनका उर्दू सब्जेक्ट है वो सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रिपीट करें। बच्चे, अगर आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास के तालिब इल्म हो, चाहे आप सीटेट और या टेट के कंपटीशन में हो या 6 to 12 में किसी भी क्लासेस में हो, आपके लिए उर्दू ग्रामर या उर्दू के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उर्दू ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको उर्दू ग्रामर आएगा तभी आप अच्छी उर्दू बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने हो उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है इस्म, महमल, कलमा, इसमें आम। तो इसका सही आंसर है कलमा। कलमे की तीसरी किस्म कौन सी है? इस्म, हर्फ, इस्म, ज़मीर। तो इसका सही आंसर है हर्फ। वो कलमा जिससे किसी शख्सियत या चीज़ का नाम ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं? इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि वो कलमा जिससे किसी शख्सियत या चीज़ का नाम ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं? उसे आपके ऑप्शन है इस्म, फ़ेल, ज़मीर, सिफत। तो सही आंसर है इस्म। दो जुमलों को आपस में मिलाने वाले कलमा को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है हर्फ, ज़मीर, फ़ेल, सिफत। तो इसका सही आंसर है हर्फ। मैं जमात में गया था, इस फ़क़रे में इस्म कौन सा है? मैं जमात गया या था? तो इसका सही आंसर है जमात, क्योंकि आपको पता ही है कि इस्म जो है किसी भी चीज़, जगह के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे पहाड़, जैसे शाहिद, जैसे आम, किसी भी चीज़ के नाम को या किसी जगह के नाम को इस्म कहते हैं। चलिए अगला सवाल, मैंने लाल सेब खाया है, इस जुमले में सिफत क्या है? आपके ऑप्शन है सेब, मैंने, खाया, लाल। तो इसका सही आंसर है लाल। सिफत किसे कहेंगे? किसी भी चीज़ की खूबी को सिफत कहते हैं। अब यहाँ लाल सेब में, सेब तो एक आम बात है, कोई भी सेब हो सकता है, लेकिन वो लाल है, ये इसकी खूबी है, तो इसी को सिफत कहते हैं। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। मैंने खाना वाना खाया, इस जुमले में महमल क्या है? आपके ऑप्शन है खाना, खाया, वाना, में। तो इसका सही आंसर है वाना, क्योंकि महमल का मतलब ही होता है जो जैसे खाना वाना आया गया, जिसका कोई मायने न हो, जो ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं लफ्ज़ों में बोलने में, जो आम बोल चाल में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके कोई मायने नहीं होते, वही महमल होता है। अगला सवाल है, फ़ेल की कितनी किस्में हैं? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है 3। अब फ़ेल क्या होता है? फ़ेल किसी काम को करना या होना, जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, उसे फ़ेल कहते हैं। फ़ेल की 3 किस्में होती हैं, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल हाल का मतलब होता है जो काम हो रहा है, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, ये फ़ेल हाल है। और फ़ेल माजी का मतलब होता है जो काम हो चुका है, जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ या मैंने खाना खाया था। तो ये माजी की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है, तो ये फ़ेल माजी है, जो कि फ़ेल की दूसरी किस्म है। और तीसरा फ़ेल मुस्तक़बिल, यानी मैं खाना खाऊंगी या मैं मार्केट जा रही होंगी, यानी जिसमें किसी चीज़ का होना ज़ाहिर हो रहा है लेकिन वो अभी हुआ नहीं, होगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, वो मुस्तक़बिल है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
وہ کلمہ جس سے کسی کام کا ہونا ظاہر ہو کیا کہلاتا ہے؟ چلیے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، آپ لوگ گیس کیجئے۔ اس کے آپشن ہے اسم، صفت، ضمیر اور فعل۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے فعل۔ اب اسم، صفت، ضمیر، فعل یہ چاروں بہت ہی گرامر کے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اسم کسی چیز کے نام کو یا کسی جگہ کے نام کو کہتے ہیں، اسم جسے انگلش میں ناؤن اور ہندی میں سنکھیا کہتے ہیں۔ صفت ایڈجیکٹیو ہوتی ہے انگلش میں، جس کے کسی کی خوبی کو صفت کہیں گے۔ اور ضمیر وہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہو۔ جیسے آپ نے کسی پیراگراف میں یا کسی کتاب میں دیکھا ہوگا کہ اگر مان لیجئے آپ رادھا کی بات ہو رہی ہے یا مان لیجئے سیما کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نام کی جگہ میں، وہ، تم، تمہارا ایسے لفظوں کا استعمال ہوتا ہے اکثر۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا، میں، وہ، تم، تمہارا، اسی کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے سیما نے میری گھڑی توڑی۔ اب سیما نے میری گھڑی توڑی یا میں کہوں اس نے میری گھڑی توڑی، بات تو ایک ہی ہے، لیکن اگر نام کا استعمال ہو گیا تو وہ اسم ہے، اور اس کی جگہ اس نے میری گھڑی توڑی، اس نے جیسے لفظ کا استعمال ہوا تو اسے ہم ضمیر کہیں گے۔ فعل جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اب ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو تو وہ ایک ہی ہے۔ آپ کے آپشن ہیں اسم، محمل، کلمہ، اسم آپ۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ لفظ کیا ہے جس کے کچھ معنی نہ ہو، اسے ہم محمل کہتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولنا۔